क्या ये चुनाव तय करेगा कि मुसलमानों के साथ जम्मू कश्मीर के बीजेपी का क्या रिश्ता है? क्या उसमें जो बदलाव, जो उनकी ज़िंदगियों में परिवर्तन मोदी जी लाए हैं, क्या उनको लोगों ने स्वीकार किया और बीजेपी को स्वीकार किया है? देखिए, अभी मैं एक संसदीय दल का हिस्सा था। हम लोग पूरे जम्मू कश्मीर में गए हॉस्पिटल, और एक 5 दिन का टूर था, सुरक्षा की गाड़ियों में, बख्तरबंद गाड़ियों में, और पहलगाम तक गए, कश्मीर में गए, मेडिकल कॉलेजों में गए, अन्य व्यवस्थाओं को देखा कि जो हमारी व्यवस्थाएं, भारत की लाभार्थी योजना, उनका कितना असर वहाँ तो हो रहा है, कितने लोग उनका फ़ायदा उठा रहे हैं और उनके मन के भाव क्या है। हम वहाँ के लोगों से मिले, अंदर से सभी ने स्वीकारा कि साहब जो बदलाव किया गया है। लेकिन सर, वोट क्यों नहीं मिलता? ये बात सवाल है, ये दवाल हमें भी स्ट्रैटेजिक वोटिंग हुई यूपी में। हार की बड़ी वजह ये रही, ये कहा गया कि जो बीजेपी को हराए सिर्फ उसको वोट दो, ना जाति देखो, ना धर्म देखो, ना अपना कैंडिडेट देखो, ना पार्टी देखो, कुछ मत देखो, वोट नहीं मिलता है। लेकिन देखिए, इसका कारण है कुछ तो अशिक्षा, कुछ हमारे सोशल मीडिया का दुरुपयोग। इसको लोगों ने कि संविधान बदल जाएगा, आरक्षण ख़त्म हो जाएगा, अगर मोदी आ गए, योगी आ गए तो मुसलमान तो यहाँ से, अब किसी से कोई पूछे कि कौन सा मुसलमान यहाँ से देश छोड़कर चला गया, किस मुसलमानों में नरसंहार हुआ, क्या हुआ भाई? कुछ नहीं हुआ। कितनी शांति है तब से। होगा भी नहीं, शांति है। लोग कहते हैं, मैं अहमदाबाद गया, वहाँ के मुसलमानों ने बोल साहब हम बड़े खुश हैं, हमारा फल का व्यापार में ना रोज़ दंगे होते थे, मार्केट बंद होती थी, हमारी दुकान नहीं चलती थी, हम बड़े खुश हैं। बिल्कुल एक मुस्लिम इलाके के अंदर हम लोग गए वहाँ पर। अब भी मैं कश्मीर में गया तो वहाँ के लोगों ने माना, लेकिन जो उनके आका, जो उनके उलेमा, जो इस चीज़ को अपनी वो मनाए बैठे हैं कि मोदी को नहीं आने देना है, वो मानसिकता वाले लोग, कुछ अशिक्षा है वहाँ पर, शिक्षित लोग नहीं बदले, कुछ अशिक्षा की वजह से मुस्लिम समुदाय में वो ये भ्रम पैदा करने में उन्हें कामयाब हो जाते हैं, और जिस कारण उसका नुकसान देश को भी हो रहा है, मुस्लिम समुदाय को भी हो रहा है, और मैं कहता हूँ व्यवस्था को भी हो रहा है। ये बदलाव आएगा धीरे धीरे, और लोगों को महसूस होने लगा है कि मोदी ने तो, हम भी सवाल यही पूछते थे कि जब मोदी ने राशन बांटा, जब मोदी ने गैस बांटी, जब मोदी ने फर्क नहीं किया, पूछा किसी से क्या? और बल्कि एक डाटा जो यूज हुआ, उस डाटा में ये आया कि ये सारी लाभार्थी योजना ज़्यादा फायदा मुस्लिमों को हुआ। तो अब उसके बाद भी अगर ये, तो मैं समझता हूँ आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो व्यवस्थाओं में बदलाव आएगा, कभी ना कभी तो ये हिंदू मुस्लिम की खाई या जातियों में जो समाज को बांटने के लिए कुछ लोगों को, तो उनका तो व्यवसाय है ये। अगर वो जाति की व्यवस्था को, धर्म की व्यवस्था को ना लेके चलते तो उनके पास कुछ और कहने को ही नहीं। वो कोई MY कार्ड बनाता है, कोई PDI बनाता है, तो उनके पास कुछ और है ही नहीं कहने को। हमारे पास कहने को बहुत कुछ है। तो इस व्यवस्था के तहत जो ये बदलाव की अपेक्षा है, समय के साथ मुस्लिमों की पीढ़ियों में बदलाव आ रहा है। आपको उम्मीद है कि समय के साथ बदलाव होगा? देखिए, आएगा पीढ़ी, जैसे जैसे नई पीढ़ियाँ आती हैं। मैं जब MBBS कर रहा था, मेरी पूरी 100 बच्चों की क्लास में एक मुसलमान बच्चा था। आज उसी कॉलेज का मैं एल्यूमिनस का मेंबर हूँ, आज 6 बच्चे हैं मुसलमानों के।